किसान भाइयों, हमारे जो किसान हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले खरपतवारों की अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाले खरपतवार हैं, वो है मोथा, दूब घास, मकरा। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और ये जो खरपतवार हैं, ये बरसात के सीज़न पर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, आप देखोगे कि हमारा किसान जब किसी फसल की बुवाई करता है, तो बुवाई करने के पश्चात जब उसमें निराई-गुड़ाई करता है, तो निराई-गुड़ाई करने के तीसरे दिन ही हमें एक खरपतवार फिर से दिखाई पड़ता है। और किसान उसको कंट्रोल करते-करते थक जाता है, लेकिन वो खरपतवार कभी भी नष्ट नहीं हो पाते। जैसे आप दूब घास को ले लीजिए, दूब घास को अगर एक बार खुदाई कर दी और उसका कोई भी हिस्सा अगर ज़मीन में रह गया, तो वो दोबारा से फिर से ग्रोथ करेगा और काफ़ी हद तक नुकसान करता है। कई बार हमने देखा है कि 50% तक हमारे किसानों के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ही एक खरपतवार आप देख रहे होंगे कि मैं जिस फील्ड में खड़ा हुआ हूँ, वो है मोथा। ये मोथा खरपतवार है और बहुत ही जिद्दी खरपतवार। हमारे किसान इसको निराई-गुड़ाई करते-करते थक जाते हैं और हमारे ये जो किसान हैं, उनके खेत है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इस मोथा घास का फैलाव है। तो किसान अगर चाहे तो इसको बरसात के सीज़न में आसानी से कंट्रोल कर सकता है और इसको तो यह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। तो मैं गजेंद्र कुशवाहा, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग चैनल कान्हा फार्मिंग। जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन खरपतवारों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे किसान मोटा घास को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, वो गर्मियों में गहरी जुताई करें। गहरी जुताई से होगा क्या, क्योंकि ये जो मोथा होता है, इसकी जड़ में एक गांठ होती है। अगर वो गांठ किसी भी तरीके से किसान सुखा लेता है, तो ये दोबारा से जर्मिनेट नहीं होता। तो किसान गर्मियों के मौसम में गहरी जुताई करवाए और जितना हो सके जितनी जल्दी जुताई करवाएगा, जितनी धूप लगेगी, तो इसकी जो गांठ है वो सूख जाएगी। और किसान भाइयों, ये जो खरपतवार है, इसके बीज ऊपर भी लगते हैं, जो पकने के पश्चात फिर दोबारा से बढ़ जाते हैं। इसका बढ़ने का शेड्यूल बड़ा अलग है। एक गांठ होगी, जब ये जर्मिनेट होगा, 1 से 2, 2 से 4 कैंसर की तरह फैलता है। ये मान लो आप जमीन का कैंसर अगर इसको कहा जाए, उसकी संज्ञा दी जाए, तो कोई कम नहीं। किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए रासायनिक तरीके भी हैं। किसान अगर इसको रासायनिक तरीकों से कंट्रोल करना चाहे, तो एक ग्लाइफोसेट 71% जो आता है, उसका स्प्रे करके मोथा घास, दूब घास और आसानी से कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जिनको ये जो ग्लाइफोसेट 71% आता है, ये आसानी से कंट्रोल कर देता है, लेकिन इसके छिड़काव का तरीका अलग है। किसान भाई, इसका घोल बनाकर जब इसका छिड़काव कर दें, तो उसके लगभग 15 दिन तक किसी भी फसल को ना बोएं, उस पर भी गहरा और विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किसान भाइयों, स्प्रे करने के पश्चात 15 दिन तक कोई भी फसल नहीं बोनी। दूसरा, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो आप जानते होंगे कि पर्याप्त नमी, एक बरसात का सीजन ऐसा होता है जिसमें हमारे खेतों में पर्याप्त नमी होती है। और किसान भाई, आप देखते होंगे कि ये जो मोथा है, इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। किसान पकने से पहले इसको अपने पालतू पशुओं को आसानी से चरा सकता है। किसान इसकी कटाई करे और अपने पालतू पशुओं को खिलाए, उससे भी कंट्रोल होता है। लेकिन रासायनिक तरीके और गर्मियों में जुताई से जो कंट्रोल होता है, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। किसान एक बार कंट्रोल करने के पश्चात 2 से 3 साल तक आसानी से निजात पा सकता है। अब बात करते हैं, हमारे खड़ी फसल में भी स्प्रे करते हैं, लेकिन इसका नहीं हो सकता। ग्लाइफोसेट 71% के अलावा एक ऐसा केमिकल भी है जो गन्ना और मक्का की फसल में आसानी से इस मोथा को कंट्रोल करता है। तो सेम्प्रा जो आता है धानुका कंपनी का, बहुत ही अच्छा आता है। किसान उसका उपयोग करके भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो सेम्प्रा आता है, उसमें केमिकल कौन सा आता है। सेम्प्रा में जो टेक्निकल आता है, हेलो सल्फ्यूरन मिथाइल, 75% आता है और ये लगभग 36 ग्राम का एक पैकेट आता है। किसान इसको 1 एकड़ के लिए कर सकता है। इसमें 150 से 200 लीटर पानी मिला के आसानी से स्प्रे कर सकता है। किसान भाई, ये जरूर ध्यान रखें, स्प्रे करते समय किसान अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखे। किसी भी टेक्निकल चाहे वो हर्बिसाइड हो, चाहे वो फंजीसाइड हो, तो किसान किसी भी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उनका छिड़काव करने से पहले ये जरूर ध्यान रखे कि मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स
और फुल बाजू के कपड़े पहनकर ही स्प्रे करना चाहिए। ये हुई ये जो मोथा घास होती है इसको कंट्रोल करने के तरीके। और किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि गर्मियों में चाहे मोथा घास हो या ना हो, किसी भी खरपतवार को कंट्रोल करने से पहले गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए और जितना हो सके खेत में डेले टूट जाएं तो बेटर होता है, क्योंकि जो गर्मियों में टेम्परेचर हमारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारी धूप है उसका जो असर है जमीन में लगभग 1 फीट तक अंदर जाता है, जिससे 1 फीट के अंदर भी गड़े हुए जो खरपतवार हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और किसान भाइयों ये जो खरपतवार होते हैं इनको समय से अगर किसान कंट्रोल करता है तो मेरा मानना यह है कि किसान अपनी जो फसल है उसमें लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी आसानी से कर सकता है। दूसरा हुआ कि हमारे किसान जो सब्जी वर्गीय खेती करते हैं वो मल्चिंग पेपर पर अगर खेती करके आसानी से खरपतवारों को कंट्रोल कर सकता है। ये मोथा घास ये जो होते हैं इन पर अगर मल्चिंग पेपर से अगर कोई भी फसल को लगाया जाता है तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि उसमें ना तो खरपतवार उगते हैं, ना ही मजदूरी का खर्चा ज़्यादा आता है। उसके अलावा जो हमारी क्वालिटी होती है सब्जी की वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर क्वालिटी निकलती है। तो किसान भाइयों इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो किसान रासायनिक तरीकों से खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इस समय बरसात का मौसम है, वो इस समय पर्याप्त नमी होने के साथ साथ ही पर्याप्त और अनुकूल मौसम है, अपने खरपतवारनाशी जो हर्बिसाइड हैं उनका स्प्रे करें। तो मैं गजेंद्र, जिन किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन किसान भाइयों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची है उन किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।